हम लोग एंड्रोसियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड्रोसियम जो है थैलेमस में थर्ड ओरल है। जैसे थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस के नीचे फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर का ये थैलेमस रहता है। थैलेमस का जो डंडल रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसिल। इसके डंडल को पेडिसिल बोलते हैं और इसको हम बोलेंगे थैलेमस। थैलेमस के ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये चार ओरल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड जो है ये है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में ही हम पढ़ेंगे। कई बार एंड्रोसियम कैसा होता है, एक ऐसे फिलामेंट होता है, ऊपर ऐसे एंथर, और जिस जगह में एंथर और फिलामेंट जुड़ा रहता है उस जगह को बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, तीन भागों का बना होता है। तो ये तीनों, कभी कभी क्या है, दो लोब नहीं रहता, सिंगल लोब वाला मतलब एंथर बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोथिकस। जब ऊपर का भाग, एंथर वाला भाग जो है सिंगल लोब होता है उसको बोलेंगे मोनोथिकस। ठीक है, और ऊपर जब ये दो लोब वाला होता है तब इसको बोलते हैं डाइथिकस। और इंसर्शन ऑफ एंथर्स, कई बार क्या होता है, फिलामेंट के ऊपर के एंथर में जोड़ने के बेस पर इसको चार भागों में बांटा गया। सबसे पहला है एडनेट। एडनेट में क्या होता है, नीचे से ऊपर तक, एडनेट में फिलामेंट लंबाई में पूरे नीचे से ऊपर तक उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है एंथर के साथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडनेट टाइप ऑफ एंथर। ठीक है, दूसरा है बेसिफिक्स्ड। बेसिफिक्स्ड में क्या होता है, बेस से जुड़ा होता है, एंथर के बेस से फिलामेंट जुड़ा रहता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बेसिफिक्स। अब है, इसको बोलेंगे डोर्सिफिक्स। डोर्सिफिक्स जो है फिलामेंट एंथर के डोर्सल सरफेस से, ये जो एंथर है उसके डोर्सल सरफेस से फिलामेंट जुड़ा रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है डोर्सिफिक्स। और ये है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होता है, डोर्सल सरफेस से जुड़ा रहता है लेकिन एक पॉइंट में, सिंगल, मतलब स्टेमेन बहुत बड़ा होता है, स्टेमेन बड़ा होता है, हिलता रहता है ऐसे फिलामेंट में, एक पॉइंट में, डोर्सल सरफेस के एक पॉइंट में जुड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेमेन्स, स्टेमेन्स के नंबर फ्लावर में कितना होता है उसके बेस पर इसको तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला है आइसोस्टेमिनस। आइसोस्टेमिनस में क्या होता है, जितने स्टेमेन्स का नंबर है उतने ही पेटल, पेटल मतलब कोरोला। ठीक है, कैलिक्स है, कैरोला के बाद कोरोला, जितने कोरोला है उतने ही स्टेमेन्स होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्टेमिनस। ठीक है, सेकंड है डिप्लोस्टेमिनस। डिप्लोस्टेमिनस में मतलब जितना स्टेमेंस पेटल रहता है स्टेमेंस उसका डबल रहता है। जैसे 5 पेटल है तो स्टेमेंस के इतना है 10। ठीक है, और 2 ओरल में पाया जाता है, 2 ओरल में पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे डिप्लोस्टेमिनस। और थर्ड है ऑफ डिप्लोस्टेमिनस। ऑफ डिप्लोस्टेमिनस में क्या होता है, जितना पेटल है उतना ही उसके डबल ही स्टेमेंस होता है, मतलब 5 है तो 10 ही होगा, लेकिन ये 2 ओरल में भी रहता है और इस टाइप से रहता है, जैसे कोरोला, दोनों कोरोला के बीच में स्टेमेंस रहेगा, फिर दोनों स्टेमेंस के बीच में स्टेमेन रहेगा एक ओरल में। ठीक है, दोनों कोरोला के जोड़ने की जगह में स्टेमेंस रहेगा और ये दोनों के बीच में रहेगा अंदर वाला ओरल, ऐसा रहता है, मतलब ऑपोजिट रहता है पेटल के, पेटल के ऑपोजिट रहता है आउटर ओरल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ डिप्लोस्टेमिनस। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस की लेंथ भी बहुत सारे फ्लावर में अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ स्टेमेंस में जो पेटल रहता है फ्लावर के बाहर स्टेमेंस दिखता है, मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रोज, एक्सट्रोज टाइप ऑफ स्टेमेन। दूसरा है हेट्रोडाइनेमस। हेट्रोडाइनेमस क्या होता है, जिसमें हर स्टेमेंस का अलग अलग लेंथ होता है, सब अलग अलग लेंथ के होते हैं, कुछ छोटा होता है, कुछ थोड़ा बड़ा होता है, कुछ उससे बड़ा होता है, अलग अलग लेंथ का होता है, उसको हम बोलेंगे हेट्रोडाइनेमस। और इसके बाद है इंट्रोज। इंट्रोज में क्या होता है, जो फ्लावर है उसके ऊपर से दिखता ही नहीं है कि स्टेमेन कहाँ है, स्टेमेन बिल्कुल नीचे की तरफ रहता है, मतलब बाहर से स्टेमेन दिखेगा नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोज। ठीक है, इसके बाद है डाइनेमस। डाइनेमस में क्या होता है, 4 स्टेमेंस रहता है, 2 छोटा 2 बड़ा। ठीक है, अंदर की ओर 2 छोटा रहता है, बाहर की ओर 2 बड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइनेमस। और कुछ फ्लावर में ऐसा देखा गया है कि टेट्राडाइनेमस बोलते हैं इसको। 6 स्टेमेंस रहता है, इसमें 4 बड़े
और 2 छोटा। अंदर की ओर 4 बड़े स्टेमेंस रहते हैं, जो छोटा उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राडाइनेमस। ठीक है। अब कोहेशन ऑफ स्टेमेंस, स्टेमेन के अरेंजमेंट के बेस पर इसको कई भागों में बांटा गया। सबसे पहला है मोनोएडेल्फस। ठीक है, मोनोएडेल्फस में क्या होता है, बहुत सारे स्टेमेन, इसका जो फिलामेंट होता है आपस में फ्यूज्ड हो जाता है, फ्यूज्ड होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। स्टेमेंस जो है उसके जो फिलामेंट है वो आपस में फ्यूज्ड होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनल ट्यूब। ठीक है, स्टेमिनल ट्यूब्स में बहुत सारे स्टेमेन अरेंज रहते हैं राउंड में। इस टाइप के जो स्टेमेंस रहते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोएडेल्फस। एक सिंगल ट्यूब में बहुत सारे स्टेमेन अरेंज रहते हैं क्योंकि उनका फिलामेंट आपस में फ्यूज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। और सेकेंड है डाईएडेल्फस। डाईएडेल्फस में क्या होता है, 2 ग्रुप बनाता है, फिलामेंट्स के पूरे स्टेमेन फ्यूज होके 2 ग्रुप बनाता है, एक में 9 रहता है और एक में सिंगल। ठीक है, एक देखा जाता है चाइना रोज में और एक इसमें देखा जाता है कोई भी पेपिलिनेसी दाल के जो फैमिली रहता है उसमें इस टाइप का मटर वटर में ऐसा देखा जाता है। एक फ्यूज होके बहुत सारे स्टेमेन फ्यूज हो गया, आपस में फ्यूज होके 9 का एक ग्रुप बनाता है और एक सिंगल का 9+1। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाईएडेल्फस। और थर्ड है पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस में क्या होता है, बहुत सारे स्टेमेन एक साथ जुड़ जाता है, बंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और एंथर जो है एक जुड़ा रहता है, स्टेमेन का जो फिलामेंट है आपस में जुड़ा रहता है और ऊपर एंथर जो है वो फ्री रहता है, एंथर फ्री। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीएडेल्फस। सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस में क्या होता है, हर फिलामेंट्स जो है वो फ्री रहता है, फिलामेंट्स नीचे का फ्री रहेगा लेकिन ऊपर का जो एंथर है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर का एंथर आपस में जुड़ा हुआ रहता है और फिलामेंट जो है वो फिलामेंट जो है वो फ्री रहता है, एंथर आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनजेनेसियस। अब है सिनेंड्रस। सिनेंड्रस में क्या होता है, स्टेमेंस जो है वो पूरी तरह से फ्यूज्ड हो जाता है, स्टेमेंस पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, पूरे स्टेमेन मतलब इसके फिलामेंट एंथर सब आपस में जुड़ जाता है, जैसे कुकुरबिटेसी में देखा जाता है। ठीक है, और इसके जो स्टिग्मा है वो भी अब उसके साथ जुड़ा रहता है इसको हम बोलेंगे सिनेंड्रस। अब लास्ट है एडिशन ऑफ स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेंस का पेटल के साथ जोड़ना। स्टेमेंस जो है पेटल के साथ कैसे जुड़ा रहता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज विथ पेटल, बहुत सारे स्टेमेन पेटल के साथ जुड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपीपेटिलस। एपीपेटिलस। और बहुत सारे स्टेमेन ऐसा होता है जो गायनेशियम के साथ जोड़ जाता है। ठीक है, टेपल और टेपल के साथ भी जुड़ जाता है, गायनोसियम के साथ जब जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, गाइनेंड्रस। माने ऊपर स्टिग्मा है और बहुत सारे स्टेमेंस आपस में उस स्टिग्मा के साथ जुड़ गया, गायनोसियम के साथ जुड़ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, गाइनेंड्रस। कैलोट्रोपिस में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, और इसको बोलेंगे एपीफाइलस। एपीफाइलस में क्या होता है, टेपल मतलब क्या होता है, जिसमें कैलिक्स और कोरोला आपस में पहचान नहीं पाते हैं, कैलिक्स भी ग्रीन होता है, कोरोला भी ग्रीन या दूसरे कलर का, दोनों में जब हम पहचान नहीं पाएंगे कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला, तब उसको बोला जाता है टेपल। ठीक है, तो स्टेमेंस जब टेपल के साथ फ्यूज रहता है, उस टाइप के जो फ्लावर होते हैं, स्टेमेन होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एपीफाइलस। अब हम एक एंथर को देखेंगे। ये जो एंथर है, फिलामेंट है, एक कनेक्टिव जिस जगह जुड़ा रहता है और ऊपर एंथर। ठीक है, इसको जब हम सेक्शन करेंगे तो ऐसे ज्यादातर 4 लोब दिखता है, कुछ फ्लावर में ऐसा होता है कि 2 लोब भी दिखता है, उसको हम बोलेंगे बाइस्पोरेंजिएट। लेकिन जो 4 लोब दिखता है उसको बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, 4 चेम्बर रहता है और इसके अंदर जो गोलाकार स्ट्रक्चर है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे पोलन चेम्बर, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स पाया जाता है। इसको जब हम सेक्शन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस जगह से फिलामेंट जुड़ा रहता है, यह कनेक्टिव, और ये 4 लोब रहता है। ठीक है, चारों जो लोब है, सबसे बाहर के जो लेयर रहता है इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, सबसे बाहर के लेयर एपिडर्मिस। इसके अंदर के जो लेयर रहता है इसको हम बोलेंगे एंडोथिसियम, सिंगल लेयर
मोटे मोटे बड़े बड़े सेल्स का एंडोथीसियम रहता है। ठीक है, एंडोथीसियम जो है इसमें अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाता है। इस एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज का थिकनिंग पाए जाने के कारण ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 से 6 लेयर तक पेरेन्काइमाटस सेल्स का लेयर रहता है। ये पूरे जो लेयर है 2 से 6 तक पेरेन्काइमाटस लेयर पाया जाता है। इसको हम बोलेंगे मिडिल लेयर। ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े सेल्स का एक लेयर पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे टैपिटम। टैपिटम का काम क्या होता है, अंदर जो स्पोर बनता है उस स्पोर के लिए फूड मटेरियल पहुंचाता है। टैपिटम उस स्पोर के लिए फूड मटेरियल पहुंचाता है। ठीक है, तो इसके जब एंथर का सेक्शन देखेंगे हम इस टाइप का दिखेगा। 4 लोब, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद 2 से 6 तक मिडिल लेयर, उसके अंदर टैपिटम। ठीक है, अंदर क्या रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू जिसके अंदर स्पोर्स भरा हुआ रहता है। ठीक है, टैपिटम का काम क्या है, टैपिटम से बहुत सारे एंजाइम एंड हार्मोन का सेक्रेशन होता है जो क्या करता है, अंदर के जो स्पोर बनता रहता है उसके लिए लगातार फूड मटेरियल पहुंचाते रहते हैं। टैपिटम सेल्स फूड मटेरियल पहुंचाता रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है, ऐसा दिखेगा बाद में जब माइक्रोस्पोर बन जाता है। और ये जो जॉइंट वाली जगह रहता है, जॉइंट वाला जो जगह है इसमें लूजली अरेंज पेरेन्काइमाटस सेल्स पाया जाता है। इस जगह के पेरेन्काइमाटस सेल, जैसे एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम बहुत ही स्ट्रांग होता है, यहाँ फट नहीं पाएगा, लेकिन इस जगह में लूजली अरेंज पेरेन्काइमाटस सेल्स पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे स्टोमियम। जब भी डेहिसेंस होता है मतलब स्पोर बाहर निकलेगा तो स्टोमियम की जगह से ही फटता है, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा लूजली अरेंज सेल का बना होता है। ठीक है, अब देखो ये जो टैपिटम है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखना है। टैपिटम जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू है, फूड मटेरियल पहुंचाते रहता है स्पोरोजिनस टिश्यू को। ये टैपिटम 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप के टैपिटम को बोला जाता है सी टैपिटम, और दूसरे टाइप के जो टैपिटम वाले सेल्स है उसको हम बोलेंगे पी टैपिटम। ठीक है, सी टैपिटम बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। जो कनेक्टिव टिश्यू है इसके सेल से बनता है सी टैपिटम। और पी टैपिटम किससे बनता है, पैराइटल टिश्यू। पैराइटल मतलब किनारे किनारे के सेल से। ठीक है, परिधि की सेल से बनता है पी टैपिटम, और कनेक्टिव टिश्यू किससे बनता है, सी टैपिटम। और अंदर ये माइक्रोस्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स है टैपिटम, माइक्रोस्पोर टैपिटम। ठीक है, सी टैपिटम कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, पी टैपिटम पैराइटल सेल से बनता है। पी टैपिटम में 1-2 न्यूक्लियस रहता है हर सेल में, और कनेक्टिव टिश्यू वाले सेल में 2 या 2 से ज्यादा भी न्यूक्लियस कई सेल में पाया जाता है। और टैपिटम 2 टाइप का होता है। जो एक इसको बोलेंगे एमीबॉयड, फंक्शन के हिसाब से, नेचर एंड फंक्शन के हिसाब से भी टैपिटम 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक को हम बोलेंगे एमीबॉयड टैपिटम, दूसरे को बोलेंगे सेक्रेटरी टैपिटम। इसी के अंदर जो टैपिटम है उसमें कई टाइप के टैपिटम पाए जाते हैं, एमीबॉयड और सेक्रेटरी। ठीक है, एमीबॉयड टैपिटम क्या करता है, वो शुरू में ही खराब हो जाता है। एमीबॉयड टैपिटम शुरू में ही इसके सेल वॉल जो है खराब हो जाता है, और इसके अंदर की जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसके जो माइक्रोस्पोर है उसके साथ मिक्स हो जाता है और फूड मटेरियल सप्लाई करता रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एमीबॉयड टैपिटम। दूसरा है सेक्रेटरी टैपिटम। सेक्रेटरी टैपिटम क्या करता है, लास्ट तक इस पोलन ग्रेन के पूरे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पोलन ग्रेन जब तक पूरी तरह से डेवलप ना हो जाता तब तक सेक्रेटरी टैपिटम से फूड मटेरियल सप्लाई चलता रहता है पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसके मिडिल लेयर जो स्पोर बनता है उसके मिडिल लेयर के साथ जुड़ जाता है टैपिटम के सेल्स, और उसको फूड मटेरियल सप्लाई करता रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टैपिटम से कुछ स्पोर। ये जो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के मिडिल लेयर के बाद ये है टैपिटम। ठीक है, तो टैपिटम से कुछ केमिकल का सेक्रेशन होता है, कुछ केमिकल का सेक्रेशन होता है जिसको हम बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, वो उसमें रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अटैक, जो माइक्रोस्पोर बनेगा इसके जो सेल वॉल रहता है, जैसे एक्साइन इंटाइन के बीच में जाके स्पोरोपोलेनिन जमा हो जाता है वो केमिकल। ठीक है, इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरोध में काम कर सकता है ये। ठीक है, और एक ऑयली सब्सटेंस टैपिटम से सेक्रेट होता है जिसको हम बोलेंगे पोलन किट।
ऑयली सब्सटेंस रहता है और चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि ये ऑयली रहता है। कोई भी किसी भी जगह वाटर किसी भी जगह गिर जाए, पोलन ग्रेन्स का कुछ नहीं हो पाता, इसलिए चारों ओर ऑयल से घिरा हुआ रहता है करके, ठीक है। टेपिटम से दो टाइप के केमिकल का सेक्रेशन होता है, एक स्पोरोपोलेनिन, दूसरा पोलन किट। स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, एग्जाइम के नीचे जाके जमा हो जाएगा और रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें अटैक नहीं कर सकता। और दूसरा पोलन किट, ऑयली सब्सटेंस इसके चारों ओर जमा हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे पोलन किट। वो क्या करेगा, ऑयल लाइक स्ट्रक्चर रहने से वाटर से घुल नहीं पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। ये हो गया टेपिटम। अब हम देखेंगे कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे थैलेमस है, थैलेमस में कैलिक्स, कोरोला, एंथर और गाइनोसियम बनता है ना। तो ये जो स्टेमन है, ये सबसे पहले एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। वो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया, ठीक है। पूरे पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ आउटग्रोथ रहता है, उस आउटग्रोथ के बाहर एपिडर्मिस, इसमें डिवीजन चालू होता है। इस टाइप से डिवीजन होता है कि ये ऐसे क्वाड्रेंट हो जाता है, क्वाड्रेंट टाइप का शेप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे वाले चारों साइड के जो एपिडर्मिस के नीचे वाले एक एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू कर देते हैं। ये जो एपिडर्मिस है उसके नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के एक एक सेल चारों कोनों में एक्टिव होकर डिवीजन करना चालू करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल। इस सेल में डिवीजन करने के बाद एक दो भागों में बढ़ जाता है। एक सेल जैसे माइटोटिक डिवीजन किया, दो भागों में बढ़ गया, दोनों में बाहर का जो सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल, अंदर के सेल को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। तो पैराइटल, जैसे पैराइटल सेल, स्पोरोजिनस सेल, पैराइटल सेल से क्या बनेगा, पूरे लेयर बनता है, बाहर का लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, चारों लेयर बनेगा पैराइटल सेल से, ठीक है। और स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। जैसे पैराइटल सेल से बाहर का पूरा लेयर बनता है और टेपिटम है और बाहर का लेयर, और अंदर स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा, स्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू में लगातार माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इससे बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू, अंदर का सेल स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसमें डिवीजन होगा माइटोटिक, ये बनाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर्स। इस माइक्रोस्पोर्स को ही पोलन ग्रेन बोला जाता है, ठीक है। मतलब पैराइटल सेल से ये चारों पैराइटल भाग बनेगा लेयर, और स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगा माइक्रोस्पोर्स, हो गया। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर के चारों ओर कैलोस कार्बोहाइड्रेट, एक लिक्विड कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे कैलोस। बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनता है, कुछ माइक्रोस्पोर जो है खराब हो जाता है और ऐसे चारों ओर इसका जमा हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे कैलोस, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोर में डिवीजन होके टेट्रॉइड, माइक्रोस्पोर टेट्रॉइड बनाता है, और इसके अंदर ऐसा बनता जाता है, इसके अंदर ही पूरा डेवलपमेंट हो रहा है और इसके अंदर ही स्पोर्स बन रहा है, ठीक है। ये बाहर पैराइटल सेल से पूरा लेयर बनना और अंदर के स्पोरोजिनस सेल से ऐसे स्पोर बना, ठीक है। और स्पोर बनने के बाद क्या होता है, पूरा जब अच्छे से बन जाता है तो ये सूखने लगता है, ठीक है। जब सूखने लगेगा, इसमें कुछ स्लिटें, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, और ये जो स्टोमियम, बाकी पूरा जगह तो बहुत स्ट्रांग है, बस स्टोमियम वाला जगह जो लूजली अरेंज सेल पाए जाता है इस जगह में, उस जगह के सेल जो है फटने चालू कर देता है, और ये फट जाने से अंदर के माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब जो डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, जो मियोसिस डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है। एक टाइप के मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, जैसे फर्स्ट मियोसिस हुआ, एक सेल से दो सेल बना, ठीक है। जैसे दो सेल बनता है, दोनों में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड मियोसिस में चार सेल बनता है, दो से चार बन गया तो चारों में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक एक डिवीजन होता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन साथ साथ होता है। उस टाइप का जो डिवीजन होता है उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव टाइप। और सिम्युल्टेनियस डिवीजन में क्या होता है, जैसे चारों सेल एक न्यूक्लियस मियोसिस डिवीजन करने के बाद जो चारों बनाते हैं न्यूक्लियस, उसके बाद इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा,
चारों न्यूक्लियस बनने के बाद जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलेंगे सिम्युल्टेनस डिवीजन। और जब एक एक डिवीजन के बाद भी सेल वॉल का फॉर्मेशन चलता रहता है उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर जो 4 बन गया, 4 माइक्रोस्पोर मियोसिस डिवीजन से बन गया, वो चारों माइक्रोस्पोर किस टाइप से अरेंज रहते हैं उसके बेस पर भी कई टाइप के प्लांट्स में देखा गया है। जैसे टेट्राहेड्रल, ये चारों इस टाइप से, जब ये तीनों सामने है पीछे एक है, इस टाइप से अरेंज रहने से इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ऐसे अरेंज रहने से इसको बोलेंगे आइसोबाइलेट्रल। चारों 4 भागों में बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेट्रल। ऐसे अरेंज रहने से, जैसे ऊपर 2 नीचे 2, ऐसे टी शेप्ड। ठीक है, ऐसा रहने से बोलते हैं लीनियर। इस टाइप से भी कुछ प्लांट्स में अरेंजमेंट रहता है। ऐसे अरेंज रहने से इसको बोलेंगे डेक्यू शेप। कुछ स्पेसिफिक केसेस भी दिखाई देते हैं, जैसे कॉम्पाउंड ग्रेन्स। ठीक है, कॉम्पाउंड्स में क्या होता है, इसमें कॉम्पाउंड्स मतलब बहुत सारा एक साथ जब अरेंज रहता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन जब एक साथ अरेंज रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पाउंड। ठीक है, बहुत समय तक ये टेट्राइड हालत में रहता है, इसको हम कॉम्पाउंड बोलेंगे। मतलब एक ही साथ टेट्राइड हालत में बहुत टाइम तक जब रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पाउंड। और ये है पोलन पॉलिनिया। कुछ कैलोट्रोपिस में हम लोग कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है, जैसे कैलोट्रोपिस बहुत सारे पोलन ग्रेन पेरेन्काइमेटस मास के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोब रहता है जिसके अंदर पेरेन्काइमेटस मास के रूप में बहुत सारे पोलन ग्रेन रहते हैं, इसको हम बोलेंगे पॉलिनिया। ठीक है, डिस्क टाइप का सेट रहता है। कोई भी बर्ड आके इस जगह बैठता है तो उसके पैर से या चोंच से इस जगह में लग जाता है और इसको उठा के जाके दूसरे फ्लावर में बैठता है, तो पोलन ग्रेन उसमें डिस्पर्स ऐसे होता है। ठीक है, और है पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी में क्या होता है, 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर टेट्राइड एक साथ रहता है। बहुत सारे पोलन ग्रेन में ऐसा देखा गया है, जो माइक्रोस्पोर जो 4 बनता है उस 4 से ज्यादा भी बनता है और एक जगह ऐसे एक साथ पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे पॉलीस्पोरी। ठीक है, अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोर। कोई भी एक पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन बन गया उसका एक एक पोलन ग्रेन ऐसा होता है। ठीक है, 2 लेयर रहता है इसका, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, एक्साइन जो है वो भी 2 टाइप का होता है, एक टेक्साइन और इंडेक्साइन, 2 टाइप का होता है। और इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बनाता है। बड़े को बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और छोटे को बोलेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस। यह है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पोलन ग्रेन में कुछ जगह में इतने सारे जैसे लेयर हैं, कुछ जगह में बहुत ही थिन लेयर पाया जाता है, बहुत ही पतले लेयर कुछ कुछ जगह में पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे जार्म पोर। ठीक है, जार्म पोर भी कई टाइप का होता है, जैसे इस टाइप का लेंस लाइक जार्म पोर होगा तो उसको बोलेंगे कॉलपेट। और जार्म पोर जब ऐसा गोल पोर लाइक होता है तब उसको बोलेंगे पोरेट। जब एक लेंस रहता है उसके अंदर पोर ऐसा रहता है उसको हम बोलेंगे कॉलपोरेट। जब दोनों पोर टाइप का रहता है, एक छोटा एक बड़ा, पोरोरेट। और स्पाइरल शेप में भी कई लाइन टाइप का जब रहता है जार्म पोर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरियो एपर्टुरेट। ठीक है, ये है इसका डिस्पर्सल। और स्टोमियम वाला जगह जो है फट जाता है और स्पोर बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, उस स्पोर से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले स्पोर उड़ जाएगा, हवा से उड़े या पानी से, किसी भी तरह से वो डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स होके कोई भी प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा में जाके बैठते हैं। माइक्रोस्पोर स्टिग्मा में आके चिपक जाते हैं फ्लावर के। ठीक है, तो स्टिग्मा के आने के बाद क्या होता है, स्टिग्मा में बहुत सारे स्टिग्मा का जो वॉल होता है वो थोड़ा चिपचिपा लिक्विड उसमें रहता है, जैसे लिपिड, गाम, शुगर, रेजिन, ये सब चीजें इसके ऊपर पाया जाता है स्टिग्मा में। तो माइक्रोस्पोर जो है इसमें जाके चिपक जाता है। चिपकने के बाद यहाँ के जो लिक्विड रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये जो स्पोर है वो स्टिग्मा में चिपक गया। ठीक है, फ्लावर के जो ओवरी है, इसके बाद स्टाइल है, उसके बाद स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा में चिपक जाता है। चिपकने के बाद यहाँ जितने भी लिक्विड है, लिपिड, गम, शुगर, रेजिन, ये सब रहता है, वो सब एब्जॉर्ब करता रहता है ये। ठीक है, अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद ये फूल जाएगा। फूलने के बाद ये जो बाहर का एक्साइन है, ये एक्साइन फट जाता है और इंटाइन जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करना चालू कर देता है। ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, स्पोर।
तो सबसे पहले डिवीजन जैसे शुरू होता है, न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा, न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा, जहां न्यूक्लियस था वहां एक वैक्यूल बन जाता है, यह वैक्यूल एक खाली जगह बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसमें डिवीजन चालू होता है। ये न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है, एक बड़ा सा भाग बनता है जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक छोटा सा भाग बनेगा उसको हम बोलेंगे जेनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ऊपर ही रहता है, लेकिन जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है इसके वॉल के साथ चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये चीजें जो है ऊपर की ओर जाते रहते हैं और लास्ट में इससे अलग हो जाते हैं, अलग होकर साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। ऐसे इसका कई शेप हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म में इस जगह से वॉल से अलग होने के बाद जब साइटोप्लाज्म में तैरेगा तब ये बहुत अलग अलग शेप का अलग अलग प्लांट्स में हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर के न्यूक्लियस डिवीजन करना चालू करते हैं। दो भागों में डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। तो ऐसे दो न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, अब दो न्यूक्लियस बनने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, ऐसे दो भागों में बढ़ गया, इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट्स। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस धीरे धीरे डिजेनरेट होता रहता है, मतलब छोटा होता जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है दो भागों में बढ़ गया, इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो जार्म पोर रहता है, जैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है स्टिग्मा में जब वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है, करने के बाद इसके जो जार्म पोर रहता है, जो पतले वाली जगह कुछ जगह रहता है, वहां से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम क्या बोलेंगे, जार्म ट्यूब और पोलन ट्यूब। ठीक है, और मेल गैमेट्स क्या होता है, नीचे की ओर ट्यूब से नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाने लगता है। अब ये जार्म ट्यूब जो है लंबाई में बढ़ता रहता है और मेल गैमेट्स नीचे की ओर आता रहता है। ठीक है, अब ऊपर का भाग जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या होता है, एक टाइप के कैलोज और सेलुलोज का बना होता है। ये जो इस जार्म ट्यूब का लेयर है, कैलोज और सेलुलोज का बना होता है। तो कैलोज और सेलुलोज इस जगह में जो ऊपर के भागों में जमा हो जाता है, इसको हम बोलेंगे कैलोस प्लग। ठीक है, ऐसे जमा हो जाने से क्या हो जाएगा, जो मेल गैमेट्स नीचे आता है वो और ऊपर जा नहीं पाता है। ठीक है, बैकवर्ड में और जा नहीं पाता है। तो एक तो कैलोज एंड सेलुलोज का लेयर बन जाता है बीच बीच में, और एक लेयर बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल एक लेयर बन जाता है इस जगह में। ठीक है, और इस टाइप से क्या होता है, मेल गैमेट्स नीचे की ओर जाता रहता है और मेल गैमेट्स तक बनना, जो एंथर से मेल गैमेट्स तक बनना, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, एंथर से मेल गैमेट्स बनना माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में आता है। तो इस टाइप से एंथर का डेवलपमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है।